और एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके सामने। इस बार खबरें देवभूमि से। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में हलचल अब तेज हो गई है। अफसरों और कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ेंगी। विजिलेंस जांच में अब कर्मचारियों से पूछताछ होगी। सवालों के घेरे में कर्मचारियों को बदला गया है। आयोग के पूर्व अध्यक्षों से भी इस मामले में पूछताछ हो सकती है, तो विजिलेंस कर्मचारियों से पूछताछ की जाएगी। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में अब हलचल तेज हो चुकी है। तो अफसरों और कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विजिलेंस जांच में कर्मचारियों से पूछताछ की जाएगी और सवालों में घिरे हैं कर्मचारी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए दीपांकर भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। दीपांकर, क्योंकि अब कर्मचारियों से भी पूछताछ की जाएगी और हलचल क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लेकर तेज हो गई कि आज क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पेपर लीक विवाद है, जो पेपर लीक हुआ, उसमें सबसे संदिग्ध भूमिका अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उसके कर्मचारियों और उसके अफसरों की है। क्योंकि पेपर बिका, पेपर आउट हुआ, एजेंसी प्राइवेट एजेंसी को दिया गया, एजेंसी सवालों के घेरे में, एजेंसी से अरेस्टिंग हो चुकी है। ऐसे में इस बात को मानना बहुत मुश्किल है कि कर्मचारियों और अधिकारियों को इस बात का पता नहीं रहा होगा कि इस तरह की दिक्कतें आयोग के अंदर से है, या आयोग को इस बात का पता ही ना हो कि पेपर लीक भी हुआ है और पेपर लीक होने के बाद बिका और उसके बाद स्टूडेंट पास हुए और विवादित स्टूडेंट भी उसमें शामिल हैं। यानी अब जो कर्मचारी हैं, क्या किसी का रोल पेपर लीक करने में था? जिस तरीके से बात हमने देखी कि सचिवालय रक्षक भर्ती में हमने देखा था कि पेपर आयोग के अंदर से लीक हुआ था, तो ऐसे में अब विजिलेंस जांच ऑर्डर की गई है और विजिलेंस जांच ऑर्डर होने के बाद जो कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहे थे, उनकी जिम्मेदारियां बदली गई हैं ताकि वो कहीं पर भी इस जांच को डिस्टर्ब न कर सके। और अब सवाल ये होगा कि जो दो पूर्व अध्यक्ष हैं, एस राजू और RBS रावत, अब उन तक भी जांच की आंच पहुंच सकती है, क्योंकि अध्यक्ष जो मेन चेयरमैन है पूरे आयोग के, वो सवालों के घेरे में। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सारी परीक्षाएं फिलहाल लोक सेवा आयोग को दे दी हैं जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को करानी थी, लेकिन अब सवाल है कि क्या सरकारी कर्मचारियों की मिली भगत थी और कितने कर्मचारी यहां से अरेस्ट होते हैं। बिल्कुल दीपांकर, और इस मामले में कई गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और बैक टू बैक कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि कई और अधिकारी अभी जांच की जद में आ सकते हैं। बिल्कुल, इसमें हमने देखा पुलिस के कर्मचारी थे, सचिवालय के कर्मचारी हैं, दूसरे प्राइवेट एजेंसी के तमाम आरोपी हैं। हाकम सिंह जैसा जिला पंचायत का जो सदस्य है वो है, एजेंसी के मालिक हैं। इनको अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन ये जो पूरा नेटवर्क था, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, वो मूल एजेंसी है, वो विभाग है जिसको ये सारे एग्जाम करवाने थे। यानी जहां से सारी प्रक्रिया शुरू हुई, क्या वहां सब कुछ ठीक था? और अगर वहां सब कुछ ठीक था तो ये सब कुछ किसने करवाया और किसके नजरे इनायत थी इन आरोपियों के ऊपर? तो अब सवाल यह है कि क्या कर्मचारियों को, अधिकारियों को पता था कि इतना बड़ा मखड़जाल, इतना बड़ा घपलेबाजी आयोग के अंदर चल रही है? और अब सबकी डिमांड यही है, कांग्रेस लगातार इस बात की डिमांड कर रही है कि कर्मचारियों और अफसरों, खासतौर पर पूर्व अध्यक्षों को दोषी ठहराया जाना चाहिए और उनसे पूछताछ होनी चाहिए कि इतना बड़ा घपला जिसने बिल्कुल, और यही पूछताछ यहाँ पर की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर, आपने ये तमाम जानकारी यहाँ पर दी। और चलिए